हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया है। जब हम लोगों ने इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने की शुरुआत की थी, उस टाइम मैंने आप लोगों को 2 क्लास पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की सिखाई थी। 2 बेसिक क्लास आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अपलोड की थी मैंने। उसके बाद मैंने कहा था कि साधारण ब्याज मैं आपको कंप्लीट पढ़ाता हूं, और उसके बाद यहां पर वापस से हम लोग आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद है पहली 2 क्लासेज आप लोगों ने वो देख ली होगी। उसमें मैंने कंप्लीट आपको बेसिक समझाया था। शुरुआत के 5 मिनट थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करूंगा, और अब सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, आइए वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली 2 क्लासेज जरूर देखना, क्योंकि कंप्लीट बेसिक मैं वहां पर आप लोगों को सिखा चुका हूं। थोड़ा सा रिवीजन हम लोग जरूर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास जैसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से अगर था, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, टाइम अपने पास 2 ईयर है, और रेट जो है वो अपने पास मान लीजिए 10% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 5 मेथड समझा दिए थे। हाँ और ना बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या? आज की जो क्लास होगी, पहली क्लास मैंने आपको थ्योरी 2 क्लास में अपलोड कर चुका हूँ। आज की क्लास में कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। जो भी हम लोगों ने सीखा है उसको कैसे कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, उस चीज पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर अपने पास पहला तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का अपने पास हो सकता है। क्या आपको याद है क्या? बिल्कुल पहला मेथड अपने पास ये था, सीआई अगर आपको निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला लगा दीजिए, P इंटू 1+R। 1+R यानी कि 110/100 गुना अपने पास 110/100, और ये सोल्व करने पर जो भी अपने पास आए उसमें से माइनस कर दीजिए वापस से 10,000। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। हाँ और ना बताइए क्या ये चीजें याद हैं क्या? पहली 2 क्लास जरूर देख कर आइए, नहीं तो आज की क्लास का कोई यूज नहीं है। मुझसे अगर आप लोगों को मैथ सीखना है तो एक चीज आप लोगों को कंफर्म करनी पड़ेगी कि आप लोगों को वहां पर रेगुलर रहना पड़ेगा, तो ही मैं मैथ सिखा पाऊंगा। फिर आप लोग किसी भी बुक के, किसी भी नोट्स के, किसी भी एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन करना, आप लोग खुद से ही सोल्व करना शुरू कर दोगे, देखना। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, ये जो दूसरा तरीका है इसका 10% हम लोग निकालते हैं। अपने पास 1,000 जो आया उसका 10% 100। बताइए पहले को इंटू किससे करेंगे? 2 से, और दूसरे को इंटू किससे करेंगे? 1 से। तो 2,000 और 100 2100, ये अपने पास आंसर आ गया था। बताइए आप लोग जानते हो क्या? तीसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का था। 10,000 का 10% की दर से अपने पास यहाँ पर 21% अगर आप लोग निकाल दोगे तो ये जो है अपने पास यहाँ पर 2,100 रुपये अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए। चौथा जो मेथड अपने पास हो सकता है वो अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शन 10% का जो फ्रैक्शन अपने पास था वो 1/10 था। तो 10 से बताइए कितना होगा? 11। और 2 साल है तो हम लोग 2 बार लिखते हैं। और ये चीज़ भाई याद रखना, अपने पास ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अपने पास बनता है। प्रिंसिपल और अमाउंट अपने पास, तो यहाँ पर 10,000 पी है, पी के नीचे पी 100 लिख दोगे, और ब्याज अपने पास 21 है 21, तो ये आ गया 2,100 रुपये। चौथा तरीका। और एक पांचवा मैंने ट्री मेथड आपको सिखाया था कि पहले साल का ब्याज अपने पास निकाल लीजिए 1,000 रुपये, 10%। दूसरे साल का ब्याज अगर निकालते हो तो मूलधन पर तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, इसका 10% तो 1,000। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है? तो आप कहोगे सर इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इस पर 10% कितना हुआ? 100। तो सभी को अगर ऐड कर दोगे आप लोग तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 2,100 रुपये आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास यहाँ पर 2,100 अपने पास आ गया, 2,100 रुपये आ गया है। ये अपने 5 मेथड थे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो यहां से ये बात आप लोग सभी लोग इस बात को समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। और इनका अगर पूरा बेसिक पूरा स्लो सर, ये तो एक ही एग्जाम्पल दिया मैंने, 3 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, 2.5 साल का, 1 साल 73 दिन का, पहली 2 क्लासेस कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं अपलोड कर चुका हूं। उनको आप लोग जरूर देखिए भाई, आप लोग सभी लोग मिलकर। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन सर इस प्रकार से आ जाए, 10,000 रुपए का 10% की दर से और 1.5 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? सीआई अगर फाइंड आउट करना पड़ जाए तो 1.5 वर्ष का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए तो उस दिन भी मैं सिखा चुका हूं। और आज की क्लास में भी शुरुआत के 2 4 5 मिनट हम लोग रिवीजन ही करेंगे और उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर पहुंचूंगा और अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना शुरू करूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, अब मैं आपको क्वेश्चंस की यहां पर प्रैक्टिस करवाना शुरू करूंगा। तो आइए फिर मुझे बताइए, तो यहां पर अपने पास टाइम 3/2 नहीं लिख सकते। इस चीज का मतलब है पहले साल रेट है 10% और अगले 6 महीने के लिए रेट कितने परसेंट रहेगी? 5%। तो पहला मेथड क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है? 10,000 रुपए का अपने पास यहाँ पर गुना कर दो 110/100 से, या गुना कर दो अगली बार 5% रेट है तो 105/100 से, और वापस माइनस कर दो 10,000। ये लीजिए दूसरा जो मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, जब भी टाइम को फ्रैक्शन में दे दे या अपने पास यहाँ पर रेट को अलग अलग दे दे 5% 4% ऐसे, तो फिर सेकंड मेथड हम लोग 2 और 1 वाला तरीका नहीं लगता, उसको हम लोग छोड़ देते हैं सेकंड मेथड को। तीसरा तरीका सर क्या हो सकता है इसका? तो इसकी इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला याद होगा ए प्लस। ये ऐसे क्वेश्चन में जब भी टाइम फ्रैक्शन में दे दे या रेट अलग अलग दे दे तो फिर हम लोग 2 और 1 वाला मेथड नहीं लगाते, याद रखना। बाकी के 4 मेथड हम लोग लगाएंगे। तीसरा इफेक्टिव रेट वाला तरीका अपने पास था, और इफेक्टिव रेट वाला तरीका क्या था? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई अपने पास 100 होगा। तो अपने पास ए का मान 10 है, बी का मान 5 है, 10 गुना 5 बट्टे अपने पास 100, तो ये अपने पास आ गया 15.5% अपने पास आ गया है। तो 10,000 का 15.5% आप लोग निकालिए, और 10,000 का 15.5% अगर आप लोग निकालते हो तो ये 1550 आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले को भी अगर सोल्व करोगे तो आंसर अपने पास यही आना है। दूसरा, अब चौथा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? फोर्थ मेथड आपके पास हो सकता है फ्रैक्शन वाला तरीका। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। तो 1 साल के लिए फ्रैक्शन 1/10 है, और फिर आधे साल के लिए आधा कर दो इसको तो 1/20 है। अलग अलग टाइम या तो दोनों अलग अलग कर सकते हो। 10% का कितना हुआ? 1/10। 5% का कितना हुआ? 1/20। या अलग अलग सोचने के बजाय, वहां रेट निकालने के बजाय इसका फ्रैक्शन 1/10 है, 1 से गुना करोगे तो 1/10, हाफ से गुना कर दिया करो, 1/3 होता तो 1/3 कर देते। और ऐसे क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको करवाऊंगा। देखिए जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ कोई हम लोग एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करते। तो जो भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इन वीडियोस को रेगुलर देखो, 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, कंटिन्यू नहीं रहोगे चीज़ें मैं भी बताइए कैसे समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर अपने पास 10 से बढ़कर बताओ कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 10 से बढ़कर अपने पास 11 हुआ है। और बताइए 20 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 20 से बढ़कर 21 हो गया है। तो ये तो अपने पास होगा 200, और ये अपने पास 11, 22 और एक अपने पास 23। तो प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है। पी के नीचे पी आप लोग लिखोगे 200 और गुना कर दोगे 31 से, तो ये 5 बार कट जाएगा। तो आंसर तो क्या 1550 आना है क्या? तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। और पांचवा अपने पास ट्री मेथड है ही। ट्री मेथड बोलता है सबसे पहले पहले साल का ब्याज 10% करो 1,000। दूसरे साल की बात करें तो 5% कितना होगा? सबसे पहले मूलधन का तो करोगे ही करोगे। ये दूसरे साल भी प्रिंसिपल का तो हमेशा हमेशा और हमेशा ब्याज निकलेगा ही निकलेगा। तो 5% 500, इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है तो इसका 5% क्या 50 होगा क्या? तीनों का आप लोग ऐड कर लीजिए, 1500 और 50, आंसर आ गया 1550 रुपए। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो शुरुआत में मैंने आप लोगों को पहली और दूसरी क्लास देखी है, उसके बाद तो 7 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की डाल चुका हूं, लेकिन पहली 2 क्लासेस कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने डाली थी, उनको देखोगे तभी ये चीज़ें ठीक से क्लियर होंगी। आज तो थोड़ा सा जिन बच्चों ने देखी थी उनको थोड़ा सा मैंने याद करवाया है ताकि चीज़ें आप लोगों को वापस से याद आ जाएं, और क्वेश्चंस करवाते टाइम सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ साथ आप लोग कनेक्ट करते चलो कि हाँ ये भी ठीक है सर, ये भी चीज़ है
ठीक है ये भी पढ़ा दिया था, ऐसा आप लोग करते चलो। एक तरीका इसका मैं और आपको सिखा रहा था कि आप लोग ये भी कर सकते हो कि सॉरी, ट्री मेथड में आप लोग ये भी कर सकते हो कि 1,000 अगले साल भी पूरे साल का ही ब्याज निकाल लो, जब 1.5 साल हो 1,000 और इसका 10% कितना होगा 100, और फिर बोल दो कि ओहो गलती गलती होगी, ये 1 साल का नहीं, ये तो आधे साल का ही चाहिए, तो हाफ कर दोगे तो 550 अपने पास ये रहा, 1,000 अपने पास ये रहा, तो आंसर कितना आ गया 1,550 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आई होगी प्रत्येक बच्चे को। कभी भी, ये तो चलो ईयरली आधार पर ही अपने पास चल रहा था, ईयरली आधार पर, कभी कभार कंडीशन हाफ ईयरली आधार पर आ जाएगी। तो जब कभी, क्या आपको याद है क्या ये छोटा सा पॉइंट, उम्मीद है ये भी आप लोगों को पता होगा कि जब कभी टाइम अपने पास 3 मंथ से अगर ऐड हो तो टाइम जो भी आए उसको इंटू कर दो 4 से क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, और रेट को इंटू कर दो 1/4 से। अगर 6 महीने वाली कंडीशन हो तो टाइम को इंटू कर दीजिए 2 से, और रेट को इंटू कर दो किससे 1/2 से। अगर 9 मंथ्स वाली कंडीशन हो तो टाइम को इंटू कर देंगे 4/3 से, और रेट को इंटू किससे कर देंगे 3/4 से। अगर 10 महीने वाली कंडीशन हो तो टाइम को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, यहाँ पर 6/5 से, और रेट को इंटू किससे कर देंगे 5/6 से। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, और नहीं पता तो पहली 2 क्लासेज आप लोग देख कर आइए, उसमें मैं आपको समझा कर आया हूँ ये 4 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, ये 4/3 कहाँ से आया, क्यों ऐसा करते हैं, ये बात मैं पहली क्लासेस में आपको फर्स्ट और सेकंड में समझा कर आया हूँ। उसको आप लोग जाकर देखिए, उससे आप लोगों को ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं। पहले जो रेलवे में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बैच रेलवे के साथ साथ में यूपीएसआई के लिए भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, उसको भी मैं साथ साथ इंक्लूड करता चलता हूं। भाई यूपीएसआई के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये आप लोग याद रखिए। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। अब मैं आपको 12-13 क्वेश्चंस इसमें करवा देता हूं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, और जो रेलवे ने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करनी है। पहली 2 क्लासेज में बार बार बोल रहा हूँ कि उनको आप लोग जरूर देखिए। उनको अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर चीज़ें आपको थोड़ी सी कम समझ में आएंगी, और फिर आप लोग परेशान होगे, दूसरी बुक करोगे उसके क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो आप लोग पहले 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर देख, 2 लेक्चर शुरुआत वाले वो सीआई के मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज शुरुआत नहीं कर रहे हैं सीआई की, आज से 10 दिन पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, और फिर बोल चुका हूँ कि भाई पहले मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा पूरा, और फिर मैं सीआई के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो सीआई की थ्योरी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, देखो उसको आप लोग एक बार फिर देख लेना, किसी ने देख भी लिए तो। पहला क्वेश्चन, अगर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। मुझे एक बात बताइए आप लोग, कभी भी अगर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को अमाउंट दे दे तो हमेशा फॉर्मूला अमाउंट का लगा देना, कहीं पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2024 और 25 के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपडेट कर चुका हूं। इसमें एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अपने पास यहाँ पर क्यों करते हैं, मेरी क्लास में सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है तो प्रिंसिपल अपने पास यहाँ पर 12,000 है, लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अच्छे से ठीक से ढंग से आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। इसको हम लोग करते हैं, पहले मैं 2 नंबर क्वेश्चन आपको पहले करवाता हूँ। तो 12,000 रुपये अपने पास ये है, रेट अपने पास है 10%, और टाइम जो है वो अपने पास यहाँ से अमाउंट जो है वो 14,520 है, और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग टाइम बता दीजिए। तो कभी भी अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट अगर दिया हुआ है तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। कम से कम ये वाला जो मेथड है ये तो आप लोगों को पता होना ही होना चाहिए। और आया हुआ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन था वो मैंने उठा लिया है, पहले वाले क्वेश्चन जो आए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में मुझे समझाना है कि इस टाइप से आए तो आपको क्या करना है। यही क्वेश्चन अपने पास, अगर देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं और फिर इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी अमाउंट दे तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, बेसिक तो कम से कम आना चाहिए।
जिस बच्चे को लगता है कि सर हम लोग शुरुआत, क्योंकि जो रेलवे वाले बच्चे होते हैं उनका मैथ्स थोड़ा सा अपने पास हाथ थोड़ा तंग रहता है मैथ्स में, तो सर मुझे पता ही नहीं लगता कहाँ से शुरुआत करूँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में याद कर लो अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए, और ए बराबर क्या पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ए की जगह ए लिख दो 14,500 अपने पास बी, पी की जगह पी लिख दीजिए 12,000, और अपने पास 1+r 10/100 की पावर टी। टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है। मुझे बताइए 4 से आप 12 से कट रहा है क्या? 12 से एक बार, दो बार और एक बार, और ये 12 से कट जाएगा 100 बार, और नीचे भी आ 100 + 10 अपने पास 110/100 की पावर अपने पास टी है। मुझे बताओ जीरो से जीरो अपने पास कट गया, यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है? 11 का, और ये किसका स्क्वायर है? 10 का, तो अपने पास बेस से बेस अपने पास हट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, टी का मान क्या अपने पास 2 ईयर आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया 2 ईयर्स। क्या सर एग्जाम में भी हमें ऐसे ही करना है क्या? नहीं, एग्जाम में करने के तरीके क्या होंगे वो तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो बताऊं। डायरेक्ट आकर ही अगर जो मुझे आता है वो मैंने आपके लिए डालना शुरू कर दिया तो उससे आपका मैथ्स क्लियर नहीं होगा। पहली बात, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होना ही होना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर जब भी आप लोग देखोगे यही क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता तो अपने पास प्रिंसिपल है 12,000। ध्यान से सुनना, रेट अपने पास है 10% और अमाउंट बढ़कर हो गया है 14,520। तो पहले मैं ऐसा ही निकालता, ऐसा ही कितना है 2,520, और फिर मैं ऐसा ही का फॉर्मूला, अपने पास टाइम पूछा है या मैं ऐसा ही का फॉर्मूला लगा देता 100 इंटू अपने पास ऐसा ही का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू R/100, P इंटू टी इंटू R/100। तो ऐसा ही की जगह ऐसा ही और P की जगह P, रेट की जगह 10 लिख देता और टाइम अपने पास आ जाता। आप लोग देखोगे जब 2-3 बार पढ़ोगे ना तब जाके इन चीजों को आप लोग, जब इस कोर्स को जब खुद से 2-3 बार करोगे तब जाके छोटी छोटी चीजें दिमाग में आनी शुरू होती हैं कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो ना तो सर अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाते, पहले ऐसा ही निकालते हैं और फिर ऐसा ही का फॉर्मूला लगाते हैं, या ये भी याद कर रखा है कि टाइम का फॉर्मूला 100 इंटू ऐसा ही, वो तो बात एक ही है, डायरेक्ट याद कर रखा है, ये हम लोग लगा देते हैं इस प्रकार से। और जब सर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हैं तो पहले अमाउंट दिया हुआ है तो वो सीआई नहीं निकालते, हमेशा अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा क्यों? एक बात आप लोग ध्यान, बात समझ पाए क्या मैं क्या क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए? ये आपके भी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हैं तो अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा देता है, जबकि ऐसा ही पढ़ाते टाइम पहले हमेशा ऐसा ही निकालते हैं। तो याद रखना एस आई का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, और एस आई में अमाउंट का जो फॉर्मूला है ना वो अपने पास ये होता है ए बराबर पी प्लस पी इंटू टी इंटू R/100। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला छोटा है? आप क्या सर हम लोग एस आई में अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? क्या जरूर लगा सकते हो। अमाउंट दिया हो तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप खुद देखिए कौन सा फॉर्मूला छोटा है, एस आई का फॉर्मूला छोटा है या अमाउंट का? तो आप कहोगे सर एस आई का फॉर्मूला छोटा है, इसलिए जब भी हम लोग एस आई पढ़ते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाने के बजाय एस आई का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। यही बात जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सी आई का जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 की पावर T और माइनस P, जबकि इसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 की पावर T। अब मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला छोटा है? अब की बार अमाउंट का फॉर्मूला छोटा है या CI का? तो आप कहोगे सर अमाउंट का फॉर्मूला छोटा है, इसलिए कि हम लोग क्यों CI बनाए, अमाउंट का फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो ध्यान रखना जब कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा अमाउंट अगर गिवन है तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन अगर कभी करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला ही आप लोग लगा दीजिए, जो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो पुट कर दो, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पहला तरीका आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए सर एग्जाम में कैसे करना है, मुझे एक छोटी सी बात बताना। सब लोग मिलकर मान लो रेट अपने पास 10% होती और टाइम या रेट 20% होती, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसका फ्रैक्शन 1/5, 5 से बताओ कितना हो गया 6, टाइम 2 साल है, 5 से बढ़कर हो गया 6, तो ये तो अपने पास आता प्रिंसिपल 25 और ये अपने पास आता अमाउंट 36। तो क्या प्रिंसिपल का और अमाउंट का ही रेशियो दिया हुआ है क्या? और टाइम 2 साल है तो 2 बार इंटू हुआ,
3 साल है तो 3 बार इंटू होता, 4 साल है तो 4 बार इंटू होता। ये बार बार पढ़ने से आपको एक बात याद होगी कि भाई ये अमाउंट प्रिंसिपल का और अमाउंट का फॉर्मूला है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट पहले से ही गिवन होंगे, तो क्या उनका रेशियो नहीं बना सकते क्या? रेट 10% का फ्रैक्शन, समझना अब आप लोग, 10% का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/10 है। तो मुझे बताइए, प्रिंसिपल है अपने पास 12,000, ये तो अपने पास P है, और अमाउंट जो है वो अपने पास है 14,520। जीरो से जीरो कट गया, 12 से कट रहा है 100 बार, और 12 से कट रहा है 121 बार। रेशियो हम लोगों ने बना लिया 100 से 121 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। बताओ 10 से बढ़कर कितना हो गया? एक साल में 11 होगा। तो मुझे 100 अगर बनाना है यहाँ पर तो कितनी बार इंटू करूं? तो आप कहोगे सर 2 बार। 121 बनाना है तो 2 बार। तो क्या टाइम अपने पास 2 ईयर आ गया है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देकर, कभी कभार तो हम लोगों से टाइम देकर रेट पूछ सकता है और रेट देकर टाइम पूछ सकता है। हाँ और ना बताइए, दूसरा मेथड क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आकर ट्रिक्स ट्रिक्स चिल्लाने की कोशिश नहीं करता हूं कि ये देखिए ट्रिक्स, इसको मैं पहले ऐसे करूंगा कि ऐसे, फिर इसको उछल के थोड़ा सा उछलूंगा, मेरा सर इससे बाहर चला जाएगा, और फिर मैं इसको काट दूंगा कि ऐसे सिलेक्शन नहीं हो सकता, ना 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 ऐसे मत करना, इस टाइप से आपको करना है, देखिए टाइम बच। तो वो चीजें करने के बजाय मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीजें सिखाता हूं कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नई लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, अलग क्वेश्चन आएगा, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले क्लियर होना ही चाहिए। और तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? ये अपने पास हो सकता है दूसरा तरीका। तीसरा जो मेथड अपने पास होगा, क्वेश्चन को अगर आप लोग सोचना चाहते हो, तो क्या इफेक्टिव रेट आपको याद है क्या कि 12,000 रुपए बढ़कर जो अपने पास हो गया है 2 साल में 14,520 रुपीज हो गया है। कितने साल में? 2 साल में हो गया है सर। मुझे टाइम थोड़ा सा जरूर लगता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करता हूं। किस तरीके से कोई भी चीज सिखाई जाए वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे को सिखाया कैसे जाए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपने पास यहां से यहां तक, मुझे बताइए क्या 2520 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 2520 हो गया है। बढ़ा कितना? मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि इंक्रीज कितना हुआ, बढ़ा कितना। तो कितना बढ़ा? 2520। किससे बढ़ा? तो आप कहोगे सर 12,000 से बढ़ा है, और इसके लिए इंटू किससे करोगे? तो आप कहोगे सर मैं 100 से इंटू करूंगा रेट के लिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट जाएगा, 12 गुना 2 अपने पास 24, 12 से अपने पास एक बार, क्या 21% आ गया है क्या? 2 साल में 21% अगर है, याद करो इफेक्टिव रेट। अब इसीलिए मैंने कहा था कि 2 साल की और 3 साल की 2% से लेकर 10% तक की रेट आपको याद होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये 21% जो रेट होती है वो किसकी होती है? सोचिए 21%। क्या अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ 21% जो रेट होती है वो 10% की ही 2 साल की इफेक्टिव रेट होती है क्या? तो अपने पास यहाँ पर 10% की और 2 साल की अपने पास इफेक्टिव रेट होती है। यहाँ पर टाइम नहीं, रेट दी हुई थी, तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ, रेट टाइम तो हमने निकाला यहाँ पर 2 इयर्स। रेट अपने पास दी हुई थी, तो 10% की 21% जो रेट बनती है वो कितने साल पर बनती है? कितने साल की इफेक्टिव रेट होती है? 2 साल की। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 साल देकर रेट पूछ सकता है तो 10 आंसर देंगे, 10 देकर टाइम पूछ सकता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया। जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दे तो ये 3 तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से इस बात को समझ पाए होंगे। मैं पूरा आपको सारी की सारी चीजें जो भी बताना चाहता हूँ वो एकदम धीरे धीरे आसान शब्दों में आपको समझाते जाता हूँ। वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा करो आप लोग। और रिकॉर्डेड मैंने इसलिए प्रोवाइड करवाया ये वाला बैच, क्योंकि रिकॉर्डेड में हम लोग ज़्यादा कंटेंट दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 50 मिनट में बहुत सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, 60 मिनट में बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, कम से कम सवा घंटे का कंटेंट हो जाता है। जबकि लाइव में काफ़ी बार कमेंट्स और ये वो कुछ बच्चे फिर कंटेंट उतना हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप लोग 2 नंबर मैंने पहले करवा दिया, 2 नंबर को 1 नंबर पर करवा दिया। क्या क्वेश्चन नंबर आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का ही अपने पास क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 13,000 रुपए
4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि वार्षिक संयोजित होता है कंपाउंडेड ईयरली। हाफ ईयरली या त्रैमासिक या क्वार्टरली ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई, हम लोगों को सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या 5 के 5 मेथड बताइए, अब आप लोग लगा सकते हो क्या? अब एक एक क्वेश्चंस करने के आपको 5-5 तरीके आएंगे, फिर धीरे धीरे दिमाग काम करेगा कि कौन सा सबसे जल्दी लगाऊं। तो अगर ये रेट अपने पास इंटीजर में है तो सबसे बढ़िया तरीका मुझे बताइए, क्या इफेक्टिव रेट अपने पास सबसे ठीक रहेगा क्या? 8.16% आप लोग निकाल दीजिए। ये लीजिए 20 से 20 जीरो, 13 गुना 6 अपने पास 78 और 13 8 है 104 और 106 अपने पास, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो तो 1060.80। ये अपने पास तीसरा तरीका है। एग्जाम में सबसे पहले यही तरीका आपका, जब भी ये रेट इंटीजर में हो तो यही तरीका लगाओ, और अगर रेट फ्रैक्शन में हो तो अपने पास फ्रैक्शन वाला तरीका लगाओ। वैसे मैं 5 मेथड बता चुका हूँ आपको, क्वेश्चंस 5 के 5 तरीके से आना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। पहला तरीका अपने पास हो सकता है सर 13,000 रुपये का, आप लोग यहाँ पर रेट 4% है तो 104/100 गुना 104/100 और वापस माइनस कर दो 13,000, ये लीजिए। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, सेकंड मेथड अपने पास हो सकता है 13,000 रुपये का 4% की दर से, तो आप लोग सबसे पहले इसका 4% निकालो। इसका 4% क्या कर लोगे क्या? 520 अपने पास आएगा, जो आया उसका 4% करो, 10.4 अपने पास 4% अगर करोगे तो क्या अपने पास 20.8 आ जाएगा क्या? पहले को गुना करना है 2 से और दूसरे को गुना करना है 1 से। ये कर क्या रहा हूं, क्या बात तो समझ पा रहे हो क्या? मैं 13,000 का पहले 4% फाइंड आउट कर रहा हूं। 5 के 5 मेथड अब आपको आने चाहिए भाई। क्वेश्चन के लिए एक बार बेसिक मैं समझा रहा हूं, और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन लिख कर ला रहा हूं। ये अपने पास आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूं। 20.8 ये लीजिए। 2 ईयर्स के लिए एक संख्या याद करवा चुका हूँ, 221 321। 3 ईयर्स के लिए याद कर चुके हैं 331। 4 ईयर्स के लिए याद कर चुके हैं 4641, इस टाइप से। तो यहाँ पर 1040 अपने पास है, 20 जोड़ोगे तो 1060.80। 3 नंबर अपने पास ये रहा। चौथा तरीका अपने पास हो सकता है, इसका फ्रैक्शन क्या 1/25 ही होगा क्या? तो बताइए 25 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 26 हुआ। 25 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 26 हुआ। और यहाँ पर प्रिंसिपल तो है 625 और अमाउंट है 676। तो मुझे बताइए ब्याज जो मिला, ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, तो ब्याज क्या 51 ही मिला क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 51 मिला। तो यहाँ से 13,000 रुपये जो वैल्यू है वो अपने पास 625 की है, और गुना किससे कर दोगे आप लोग? 51 से। तो वही सोल्व कर लेना, तरीके बदलने से कहाँ आंसर बदलते हैं, वो तो यही अपने पास होना है। और 5 नंबर जो तरीका है ट्री मेथड, पहले इसका 4% कीजिए जो कि आ जाएगा 520। अगले साल मूलधन का तो होगा ही होगा 520, इसका 4% अगर आप लोग करते हो तो 20.8 अपने पास आ जाएगा। तीनों को अगर आप लोग जोड़ते हैं तो ये अपने पास जो आ जाएगा वो 1060 पॉइंट अपने पास 80 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से 5 के 5 मेथड समझ पाए होंगे। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं भाई कि आपको सारी चीज़ें ठीक से अच्छे से समझ में आए। पूरा मैं आपको मेथड बता रहा हूं, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2, नहीं है तो नहीं कोई तरीका। अगला क्वेश्चन अपने पास ये आना है। अब की बार हम लोगों को क्वेश्चन में जो पूछा है और आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। जयश्री ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 12,000 रुपये उधार लिए। सभी बकाया चुकाने के लिए सवर्णा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल राशि आप लोग ज्ञात कीजिए। टोटल राशि हम लोगों को बतानी है, कुल राशि हम लोगों को बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से जो क्या डायरेक्ट आप लोग 12,000 का 21% निकाल दो? अगर ये रेट इंटीजर में अगर आ जाए, और बहुत बार रेलवे में इंटीजर में आती है, बहुत बार फ्रैक्शन में आती है, तो यहाँ से इतना अगर निकालोगे तो जीरो अपने पास ये रहा, 12 गुना 1 12, 24 और 1 25, 2,520 रुपये अपने पास आ गया, ये लीजिए। और यहाँ से 12,000 रुपये उधार लिए, तो 12,000 में से अपने पास यहाँ पर 12,000
प्लस 2520 अपने पास ये रहा, तो क्या आंसर 14,520 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा, 14,520 रुपये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? क्योंकि अब की बार हमें अमाउंट पूछा है तो जो भी ब्याज आएगा उसमें मूलधन हमें जोड़ना पड़ेगा। या कभी भी अगर मिश्र धन आपके पास, अब मैं 5 के 5 तरीके नहीं बताऊंगा भाई, पहले 2 वीडियोस में बहुत डीप से समझा चुका हूं, पहले क्वेश्चन में मैं आपको फिर बता चुका हूं, अब आपको मैं एक एक जो भी बेस्ट तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, अलग क्वेश्चन आया उसमें फिर से मैं चीज़ें आपको समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है अब ये बात आप लोग समझ गए होंगे। रेट अगर 21% है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट क्या होती है? इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपये पर ब्याज। प्रिंसिपल अपने पास 100 रुपये है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अमाउंट पूछा है तो आप लोग पी के नीचे पी लिख दो, और गुना ब्याज पूछता तो 21 से गुना, अमाउंट पूछा है तो 121 से गुना। डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, 121 से गुना करोगे और सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आप लोग सोल्व करके देख लेना, अपने पास आंसर जो है वो यही वाला आना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये रहा। क्या आप लोग यहाँ पर तुरंत आप लोग आरआरबी एलपीए 2024 का क्वेश्चन है, क्या देखते ही आप लोग मुझे बताइए खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? 12 क्वेश्चंस इसके मैं आप लोगों को करवा देता हूँ और उसके बाद 12 क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट टाइप में हम लोग ऐसे 24 क्वेश्चन कर लेंगे और इसके जो भी 8 और 9 टाइप हैं वो टोटल मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो लगभग आपके 160 165 के लगभग क्वेश्चंस टोटल ओनली सीआई के हो जाएंगे। तो आप लोग करते चलिए, लेकिन थोड़ी मेहनत कीजिए। इन क्वेश्चंस को अब आपको खुद को करना चाहिए। क्या बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, क्या लगता है? क्या इफेक्टिव रेट अब तो समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ये डबल करके स्क्वायर हम लोग करते हैं 8.16। किसी बच्चे को अचानक लग सकता है कि सर ये 8.16 कहाँ से आया, मुझे नहीं पता लग रहा, तो पहली 2 क्लास आप लोग देख कर आइए, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता रखी हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे 897.60। देखिए डायरेक्ट आपका एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप से आप लोग जरूर सोचने की कोशिश कीजिए सब बच्चे मिलकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास ये रहा। बताइए यहाँ पर एन वर्षों की संख्या पूछ ली है। आरआरबी आरपीएफ जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, मुझे क्योंकि चीज़ें तो समझानी है, चाहे मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस लिख लूँ या जो आया हुआ क्वेश्चन उसको मैं उठा लेता हूँ, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ यार ये ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पढ़ाना मुझे बेसिक है, चाहे उन क्वेश्चन से पढ़ा दूँ, चाहे अपने पास यहाँ पर जो आए हुए क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन उठा लेता हूँ। देखिए 7,500 रुपये का 18% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेशित राशि पर यदि एन वर्षों में 10,443, तो राशि अपने पास क्या होगी? एक छोटी सी बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, जितनी बार आएगा उतनी बार बताऊंगा। याद रखना कि जब कभी भी अगर अमाउंट दिया हुआ हो तो हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए अमाउंट का। कभी भी अगर अमाउंट दिया हुआ हो तो हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए अमाउंट का। प्रिंसिपल अपने पास है 7,500। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर रेट कितनी है? 18%। और ये अमाउंट जो बढ़कर हो गया एन वर्ष में, एन ईयर्स में, अमाउंट जो हो गया है वो अपने पास हो गया 10,443। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि कभी भी अपने पास पहला मेथड सीआई के क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम आप लोगों को पता होना ही चाहिए। 1 + r/100 की पावर अपने पास n, ये वाला फॉर्मूला आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए। ए की जगह 10,443, पी की जगह 7,500 इंटू 1 + r/100 की पावर, आर का मान यहाँ पर 18 है, अपॉन अपने पास 100 की पावर कितना होगा n। इसको बैठकर यहाँ पर बैठे बैठे कैलकुलेट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा पहला मेथड। 3 तरीके थोड़ी देर पहले इसके बताए थे, प्रिंसिपल और अमाउंट अगर दिया हुआ हो तो क्या दूसरा तरीका आप लोगों को याद है क्या? मुझे बताइए। यहाँ पर रेट है 9%, 18%, तो 18% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 9/50 होगा। तो बताओ 50 से कितना हो गया है? तो कहोगे 59। लेकिन 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, ये कैसे पता आपको? तो एक छोटा सा काम आप लोग कीजिए कि यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट लिखिए। प्रिंसिपल है 7,500 और अमाउंट है 10,443।
10,443। ये देखिए प्रिंसिपल है और ये अपने पास अमाउंट है। 3 से काट दो, 3 से 2,500 बार, और 3 से अगर काटोगे 3 से 3 बार, बचेगा अपने पास 1, 3 से अपने पास 4 बार, ये लीजिए बचेगा 2, 8 और 1। तो मुझे बताइए 2500, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा क्या 2 बार इंटू होने पर ये अपने पास आया है क्या? तो 59 का स्क्वायर भी 3481 होता ही होता है। तो क्या मुझे बताओ यहाँ से टाइम जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताओ क्या 2 ईयर्स आ गया है क्या? 2 बार इंटू होने पर ये आया है, तो टाइम कितना होगा? 2 साल। सर एक तरीका और भी बताया था इफेक्टिव रेट वाला आपने, क्या वो नहीं लगा सकते क्या? क्यों नहीं लगा सकते? जरूर लगा सकते हो, 100% लगा सकते हो, लेकिन उसको करने की कोशिश तो करनी है ना आपको। जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं भी आपको क्या ही समझा पाऊंगा। वीडियो को हमेशा पॉज किया करो। 3 तरीके में अच्छे क्वेश्चन में जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें सिखा रहा हूं, अलग अलग मेथड से क्वेश्चंस करना। तो यहां पर अपने पास 10,443। बताइए ये बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 2900 रुपये बढ़ा, 2943 बट्टे 7,500, और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 100 से गुना कर देता हूँ। 25 अपने पास क्या यहाँ पर कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है सर। 3 से काट दो, 3 से अपने पास 9 गुना 3 27, 8 बार, और अपने पास 1 बार, और 3 से अपने पास 2500 बार। नीचे 100 से 100 नहीं काट रहा हूं मैं, नीचे 100 रख लेता हूं ताकि मुझे पॉइंट लगाने में आसानी हो। तो ये लीजिए, तो ऊपर गुना करोगे तो 4, 8 गुना 4 32, 36 और 3 39। मुझे बताओ क्या 18% की दर से कितने का इफेक्टिव रेट ये अपने पास होगी? तो आप कहोगे सर 2 साल की होगी, क्योंकि 2 साल की रेट होती है डबल करते हैं और स्क्वायर करते हैं। 18 का डबल 36, और रेट ये आपने निकालना सिखा दिया है 300। 18 का स्क्वायर 324, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, एक इधर ऐड कर देंगे तो 39.24। बिल्कुल सर, दो साल की इफेक्टिव रेट होती है। तो टाइम कितना आ गया? 2 साल। ये लो 3 मेथड में आपको सिखा रहा हूं, लेकिन हाँ और ना करके बताइए कि आप प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पा रहे हैं क्या? करते चलिए भाई, बढ़ते चलिए। थोड़ी कोशिश करोगे क्वेश्चंस आपसे 100% खुद से होने शुरू होंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी कोशिश तो यहां पर करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोगों ने 6 नंबर किया, 5 नंबर किया, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। वही आरआरबी आरपीएफ में आया हुआ है। एक मैंने करवा दिया है। क्या अगला क्वेश्चन आप लोग तीनों तरीके से मुझे बताइए क्या सोल्व करोगे क्या? घर बैठकर 3 के 3 मेथड आप लोग लगाना और मुझे आंसर बताना कि क्या आंसर आया है। मैं स्किप करूंगा सेम टाइप के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं प्रत्येक बारे में से, तो ये क्वेश्चन आप लोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन। जीडी वाले बच्चे, यूपीएसआई वाले बच्चे, सारे के सारे बच्चे इस चीज को आप लोग देख सकते हो। मैं इसमें आप लोगों के लिए मटेरियल अपडेट कर रहा हूं। जीडी वाले, यूपीएसआई वाले, रेलवे वाले बच्चे, वो वाले सारे के सारे बच्चे इस चीज को आप लोग आराम से, ढंग से पूरे सिलेबस को देखिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 100 रुपए की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10 महीने के बाद संयोजित होकर, 10 महीने के बाद, क्या 10 महीने वाली कंडीशन दे दी है क्या? जीडी का क्वेश्चन है। अब कंडीशन वहां पर कोई भी दे सकता है, 3 महीने वाली, 6 महीने वाली, 9 महीने वाली, 7 महीने वाली, 8 महीने वाली, 11 महीने वाली। तो जब कंडीशन आ जाए आपके पास तो घबराना नहीं है। इसको डिवाइड कर दो आप लोग, 12 को डिवाइड कर दो 10 से, तो जो टाइम अपने पास हो उसको तो इंटू कर दोगे 6/5 से, और जो रेट हो उसको इंटू कर देना 5/6 से, और क्वेश्चंस वैसे के वैसे कर लेना जैसे आप लोग आज तक करते आए हो। टाइम को 6/5 से और रेट को इंटू किससे कर दोगे? 5/6 से आप लोग इंटू कर देना। तो चलिए 12% की अपने पास दर है। देखिए रेट है 12%, अपने पास टाइम है 5/2 साल, और ये जो है अपने पास अमाउंट दिया हुआ है 54,571। अमाउंट दिया हुआ है 54,571। तो देखिए सबसे बड़ी अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की एग्जाम में, मतलब आपको कैसे टाइम बचाना है वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। मुझे बताइए जब भी 10 महीने वाली कंडीशन दी हुई है 10 मंथ्स वाली, तो किससे गुना करें, या आपको रटना नहीं है
कि 10 महीने वाला किससे, 7 महीने वाला किससे, 3 अपने दिमाग में रखना कि 12 में भाग दे देते हैं। 6 महीने का आता तो 12 में 6 का भाग, तो टाइम को 2 से, 12 में 6 का देते ही रेट को 1/2 से उल्टा करता है। जैसे 3 महीने वाली कंडीशन आ जाए तो 12 में 3 का भाग दे दो 4, तो टाइम को 4 से गुना और रेट को 1/4 से यानी उल्टा करता है। 7 महीने वाली कंडीशन आ जाए तो टाइम को 12/7 और रेट को 7/12 से। उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो यहां पर 6/5 से टाइम को तो गुना करोगे 6/5 से और रेट को इंटू करोगे किससे, 5/6 से। तो रेट यहां से सोल्व करने पर आ जाएगी 10%, टाइम अपने पास आ जाएगा 3 ईयर और अमाउंट अपने पास दिया हुआ है ही। जब भी ये इंटीजर में अपने पास आ जाए तो क्या आप लोगों को कभी सिखाया है क्या मैंने कि सबसे बढ़िया तरीका होता है कि भाई आप लोग इफेक्टिव लगाओ। जब भी रेट इंटीजर में आ जाए सबसे बढ़िया तरीका आपके पास है कि इंटीजर अपने पास यहाँ पर इफेक्टिव लगाओ। 10% की 3 साल की रेट क्या 33.1% ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 33.1% होगी। तो यहां पर 33.1% अगर अपने पास है, 33.1% अगर अपने पास है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिए। ये होता क्या है, ये 100 रुपए पर ब्याज होता है। 100 रुपए इफेक्टिव रेट कब से बताता हुआ आ रहा हूं, इफेक्टिव रेट होता है 100 रुपए पर जो इंटरेस्ट है वो 33.1% अपने पास है। तो अमाउंट के नीचे अमाउंट आप लोग लिखोगे 54,000 अपने पास यहाँ से 571, अमाउंट के नीचे अमाउंट आप लोग लिखोगे 133 पॉइंट अपने पास एक है और गुना किससे कर दोगे 100 से, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है। अमाउंट के नीचे अमाउंट, अरिथमेटिक में हमेशा याद रखो जो दिया होता है उसके नीचे वही लिखते हैं और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पॉइंट हटाओगे यहां से एक जीरो, तो मुझे बताओ किससे गुना होगा, एक का गुना करोगे तभी तो ये आएगा। तो लगभग ये 41, तो आंसर आ जाएगा 41,000। वो काट लेना आप लोग घर बैठकर आराम से। ये अपने पास आंसर आ गया। एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन है। तुरंत हमने यहाँ पर इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन कैसे कर लिया, बताओ सब लोग इस चीज को ढंग से, ठीक से, सही से समझ पाए हो क्या, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 8 को, बताइए, कर लोगे क्या? 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है मनोज ने सालाना 5% वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निवेशित राशि की योजना 15,000 का निवेश किया। परिपक्वता राशि कितनी थी, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या आप लोग डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हो क्या? दो तरीके आपके पास हैं, या तो ब्याज निकाल लो 15,000 रुपए का, अपने पास 5% की 3 साल की इफेक्टिव रेट। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आप लोग ये जो है 2% से लेकर 10% तक की 3 साल की रेट तो आप लोग रट लो। 0, 15 गुना 5 अपने पास 75, 7, 15 गुना 2 30 और अपने पास 37, 90 और 3 93, 105 और अपने पास 9, 114, 75 और अपने पास 86, 15 और 8 अपने पास 23, 4 डिजिट छोड़कर 1 2 3 और 4 छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो क्या 2,364 रुपए ये अपने पास आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और 15,000 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, 15,000 अगर इसमें आपने ऐड कर दिया तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर 17,364 पॉइंट, इसने आगे 3 7 5 दिया हुआ नहीं है, हमने तो पूरा ही निकाल दिया। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। या ऐसा क्वेश्चन क्या अपने पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट क्या होगी 15.7625% सर। इफेक्टिव रेट जो है 15.7625 क्या होता है, ये 100 रुपए पर अपने पास ब्याज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टोटल अपने पास 15,000 मूलधन है, मूलधन के नीचे मूलधन 100 मान के चलते हैं दिमाग में, और अमाउंट जो है वह है 115.7625। इसको भी अगर सोल्व करोगे तो आंसर अपने पास यही आना है। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, ये बात मैं बार बार आपके लिए बोलता हूं, और वो तब नहीं बदलते जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। जहां मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, क्वेश्चन आप लोग करते चलिए। एनटीपीसी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आप लोग तुरंत प्रभाव से सोल्व कर पाओगे क्या? देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए धनराशि को 60% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष में 11,700 का ब्याज प्राप्त हुआ। अब की बार इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपने पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे?
जहां मन करे, जैसे मन करे क्वेश्चन को सोल्व करो। आप बेसिक से करो, आप यहाँ पर इफेक्टिव रेट से करो, आप लोग फ्रैक्शन से करो, कोई मना नहीं करेगा, पूरी छूट दे देगा आपको हर कोई कि जरा मन करे वैसे कर ले, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। याद रखिए सीआई दिया हुआ है, सीआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू अपने पास 1+r, रेट अपने पास कितना परसेंट है 60%, और टाइम अपने पास कितना है 2 ईयर्स, और माइनस पी, और बराबर अपने पास 11,000 अपने पास 700। ये लीजिए पी ऊपर से कॉमन ले लो, और पी तो पूछा है, बैठे बैठे सोल्व कर लो, 2-4 दिन में आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, अगर क्या दिया हुआ है ये तो अपने दिमाग में होना चाहिए, सर अब की बार तो ब्याज दिया हुआ है, तो दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि 60% का फ्रैक्शन मुझे बताइए। तो क्या 60% का फ्रैक्शन 3/5 होगा क्या? तो बताओ 5 से कितना हुआ अपने पास 8 हुआ, 5 से कितना हुआ तो 8 हुआ, तो बताओ 25 से कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 64 हो गया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ब्याज 39 रुपीज़ मिला क्या, या प्रिंसिपल या अमाउंट? तो बीच में ब्याज ही तो होता है 39 रुपीज़। तो अब मुझे बताइए ये जो अपने पास है 11,700 अपने पास है, इसके नीचे हम लोग 39 लिखेंगे, और प्रिंसिपल पूछे तो क्या 25 से गुना करोगे 100 से? तो आप कहोगे सर अब की बार 25 है, इससे कट गया 3 बार, तो क्या 7,500 मूलधन ये भी आ गया है क्या? आप कहोगे ये भी आ गया है। और तरीका आपको लगाना है एक इफेक्टिव रेट वाला, 60 का डबल कर दो अपने पास 120, और पॉइंट लगाकर स्क्वायर 3600। इधर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, ये इधर ऐड करोगे तो क्या 156% हो जाएगा क्या? या कभी फंस जाओ सर मैं इनमें पॉइंट वगैरह में फंस जाता हूँ, तो एक फॉर्मूला आपके पास परसेंटेज से a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला तरीका आप लोग लगा देना, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोग लगा सकते हो। बताइए अपने पास यहाँ पर ब्याज कितना है 11,700, ब्याज के नीचे ब्याज ही लिखेंगे अब की बार, तो 100 जोड़ के मत लिख देना, ये अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट। और ब्याज पूछता तो यहाँ से ब्याज तो दिया भाई, ये पूछता क्यों? मूलधन पूछा है इसलिए 100 से गुना। 13 से कट रहा है 9 बार, और 13 से कट रहा है 1 बार, और अपने पास यहाँ पर 13 से अपने पास 2 बार, 4 से कट रहा है 3 बार, और 4 से कट रहा है 25 बार, और 3 से 300 बार, 25 गुना 300। क्या आंसर 7500 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, डी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, और बढ़िया तरीके से अगर समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। 2022 के अपने पास क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। बताइए 20,000 रुपए पर 7.5% की दर से, तो रेट जब फ्रैक्शन में आ जाए ना 7.5, ऐसे इंटीजर में नहीं आए, पूर्णांक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको पूर्णांक बोलते हैं पूरे अंक को, और पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो सबसे बढ़िया तरीका फ्रैक्शन वाला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20,000 रुपए प्रिंसिपल है। देखिए सबसे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे एग्जाम में, यहां पर रेट जो है वो 15/2% है, तो परसेंट के कारण अपॉन में 100, तो मुझे बताइए क्या 3/40 ही होगा क्या इसका फ्रैक्शन? बिल्कुल, 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो 3/40। और टाइम है 1 साल 4 महीने, 1 and 1/3 ईयर। 1 साल 4 महीने को क्या आप लोग 1 and 1/3 ईयर लिख लोगे क्या? 1 साल 4 महीने को 1 ईयर कंप्लीट है, और 4 महीने और है, फिर 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 का भाग दो, तो 1 ईयर प्लस अपने पास 1/3 ईयर। तो अब आपको यहां पर ये 1 साल की रेट तो अपने पास ये है, फिर 1/3 साल की रेट बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पहले है 3/40, बिल्कुल ठीक है, 1 साल के लिए, फिर इसको 1/3 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा दूसरा फ्रैक्शन 1/40। 1/40 कहां से आया? 3/40, तो ठीक है, इसको 1/3 से गुना करोगे तो 3 से 3 कट के 1/40 अपने पास आ गया। तो बताओ 40 से कितना हुआ? 43। और बताइए 40 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 41। तो प्रिंसिपल है 1,600, अमाउंट जो अपने पास है 3, अपने पास 4 और 12 16, 16 और 1 अपने पास 17, तो ब्याज का 163 है क्या यहाँ पर? 20,000 रुपए। मूलधन के नीचे मूलधन अपने पास 1600, और अगर आपको ब्याज अमाउंट पूछता तो इससे गुना, लेकिन इनका अंतर पूछा है 163 से हम लोग इनटू कर देंगे।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 8 से कट रहा है 2 बार और 8 से कट रहा है 25 बार। 25 गुना 3 अपने पास 75, 25 गुना 6 150 और अपने पास ये लीजिए 2 का भाग दोगे तो मुझे बताइए 2037.50 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से खुद ही समझ पा रहा है क्या? ये बात भाई मुझे बताते चलिए। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को सोल्व करना चाहिए, अपने आप आपको सोल्व करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आया इसका देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सेकंड स्टेज में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड में मतलब मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसकी क्या, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और क्या आपको इसकी बेस्ट अप्रोच पता है क्या कि क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे बहुत फास्ट तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी बच्चे का मान लो सिर्फ बेसिक क्लियर है तो वो क्या करेगा, 10,000 रुपए की राशि को दो अलग अलग भागों में बांटा। ध्यान से समझना, टोटल अपने पास 10,000 रुपए हैं, इसको दो अलग अलग भागों में बांटा। पहला भाग अगर अपने पास x होगा तो दूसरा भाग अपने पास 10,000 माइनस एक्स। पहले पर 14% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो मूलधन x है, इनटू आपने पास 2 साल 14% की रेट है 114/100 गुना 114/100 और माइनस अपने पास यहाँ से x। ये लीजिए पहले का ब्याज अपने पास ये आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? दूसरे का ब्याज अपने पास क्या होगा, 10,000 माइनस एक्स गुना रेट है अपने पास 11%, 111/100 गुना 111/100 और वापस माइनस करोगे जो 10,000 माइनस एक्स है तो ये यहाँ पर अपने पास ब्याज आएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल ब्याज 2,726 रुपये दिया हुआ है। ये लीजिए यहाँ से बैठ के एक्स का मान निकालो, इसको एक बार कैलकुलेट करने की सोचिए। सिर्फ सोचना है, करना नहीं है, क्योंकि कर तो आप पाओगे ही नहीं। सिर्फ सोचिए इसको सोल्व करने की। क्या बहुत सारा टाइम नहीं निकल जाएगा क्या एग्जाम में? फिर ऐसे क्वेश्चन बच्चा जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो वो कर ही नहीं पाता सिर्फ बेसिक से, तो फिर कैसे करें सर? क्या मुझे बताइए, कुल साधारण ब्याज अगर कभी भी कुल ब्याज अगर दिया हुआ हो तो क्या आपको एक बताया है क्या कि एलिगेशन लगा दीजिए 2 साल की ये रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे 28 और 1 29, सर 29.96। ये कितनी होगी? तो 23.21%। सर ये कहाँ से आ रहा है? आप एसआई की सीआई की फर्स्ट और सेकंड क्लास देखिए, उसमें मैंने बताया है कि 14 का डबल करते हैं 28 और इस पॉइंट लगा के स्क्वायर करते हैं 196। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए, तो 29.26%, ऐसे 29.96%। और ऐसे इसका निकालोगे, डबल करके स्क्वायर करोगे तो 22 और 121, एक इधर आ जाएगा तो 23.21%। और बताइए 10,000 रुपये का 2 साल का ब्याज अगर ये है तो 2 साल की रेट एक साथ रेट कितनी होगी? अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी 10,000 रुपये पर। तो क्या यहाँ से 27.26% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 27.26% आ जाएगा। ये आप लोग लिख दीजिए बीच में। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये कितना होगा अपने पास 2.70। इसमें से ये माइनस कर दो 4 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 50। पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा, 135 से 2 बार और 135 से अपने पास 3 बार। 2 में से 2 घट के 0 बचेगा ना, 0.5। तो अब मुझे बताइए टोटल 10,000 रुपये को क्या 3:2 में बांट सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल। नीचे 5 और एनएससी में पूछा है, पहले वाले में 14% वाले में पूछा है, तो गुना कर दो 3 से। तो आंसर मुझे बताइए क्या 6,000 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। इसको तो देखिए कहाँ पर आप लोग सोल्व ही नहीं कर पाते और ये क्वेश्चन तुरंत आपका अपने पास यहाँ पर 50-55 सेकंड में सोल्व हो गया। बड़ा क्वेश्चन भी, मैं मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पर उठाकर ला रहा हूँ। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 के आप लोग दोनों मेथड अच्छे से, ठीक से, ढंग से समझ पाए होंगे। अगला जो क्वेश्चन अपने पास
जब भी 20,609 का सबसे पहले तो इसमें रेट जो है ना वो आप लोग 3% करना भाई, ये 30 नहीं है, ये 3% करना। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है इसमें, इसको आप लोग 3% करना सभी लोग। इसको आप लोग यहाँ पर 30 की जगह इस चीज को आप लोग 3% करना सब लोग। ये लीजिए। तो यहां पर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर गैप अपने पास, ध्यान से सुनिए, 2 साल का अगर गैप है तो हमारे पास 100 और 103 का हम लोग स्क्वायर करते हैं। 2 साल का अगर गैप है तो रेट 3/100 हो गया ना इसका फ्रैक्शन, तो 100 से 103 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10,000 अपने पास, और 103 का स्क्वायर कितना आएगा 10609। क्या इस रेशियो में पैसे को आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? 20,609 अपने पास आ गया है। टोटल के नीचे आप लोग इन दोनों को जोड़ोगे तो 20,609 ही अपने पास है। पहला भाग चाहिए तो इससे गुना कर दो क्योंकि कम साल के लिए है, तो ये आ जाएगा, इससे ये कट के आंसर क्या 10,609 ही आ गया है क्या? और दूसरा ये 10,000 से गुना करोगे तो 10,609 और 10,000, यही अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। सर आंसर तो अपने पास आ गया है लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया कि आपने यहाँ पर कर क्या दिया। ध्यान रखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है, ये वाला जो तरीका है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है। आगे की किसी फाइल में इसके 1-2 क्वेश्चन और लाऊंगा, लेकिन अभी भी इसको ध्यान से समझिए आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, 20,609 रुपए को ध्यान से समझना, 20,609 रुपए को अगर 2 भागों में बांटते हो, एक भाग x मान लीजिए और दूसरा भाग आप लोग y मान लीजिए, तो यहां पर ये जो अपने पास है 3% की दर से, तो 1 + r 103/100 की पावर अपने पास 7 होगा। और ये बताइए यहां तो अमाउंट सेम है, ये अपने पास 3% की दर से कितने साल का, 9 साल का अमाउंट अपने पास सेम है। दोनों अमाउंट अपने पास इक्वल हैं, तो मुझे बताइए x/y, ये उधर जाकर ये पावर जब घटेगी तो क्या 103/100 की पावर क्या 2 ही बचेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 ही बचेगी, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि स्क्वायर कर दो। तो कभी कभार हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और जो उसकी लास्ट स्टेप होती है कि यार 2 साल का अंतर है तो पावर 2 बचेगी, अगर अमाउंट कभी सेम है, 3 साल का अगर अंतर है तो पावर 3 बचेगी, 4 साल का अंतर है तो पावर अपने पास 4 बचेगी। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि 100 से तो 103 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और अंतर अगर 2 साल का है तो पावर 2 कर दो, 3 साल का अंतर है तो पावर 3 कर दो, 2 साल का अंतर था इसलिए पावर हमने 2 किया। याद रखिए, ध्यान से सुनिए एक छोटी सी बात। अब आपको दिक्कत ये आएगी एग्जाम में कि मैं यहां पर पहले भाग के लिए किससे गुना करूं, चलो स्क्वायर तो कर लोगे, लेकिन पहले भाग के लिए किससे गुना करूं और दूसरे भाग के लिए किससे गुना करूं, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहां पर मुझे बताइए, आपके पास एक बंदा ऐसा है कि उसने अपने पास रेट दोनों पर सेम है, 3% और 3%, ये ध्यान रखना, टाइपिंग एरर थी, 30 की जगह 3 करना, 3% और 3% रेट तो अपने पास सेम है, ठीक है। एक पैसे बंदे के जो पैसे 7 साल में या 1 साल में उतने हो गए जितना उसके बराबर आने के लिए इसको 100 साल लगे, 3% की दर से पैसा बढ़ रहा है, एक बंदे का पैसा 1 साल में उतना हो गया जितना दूसरे का 100 साल में जाकर हुआ, तो शुरुआत में किसके पास पैसे ज्यादा थे? तो आप कहोगे सर उसके पास पैसे ज्यादा थे जिसका टाइम कम है। फिर मैं बताता हूं, एक बंदे के पास पैसा रहा 1 साल के लिए और वो बढ़कर मिश्र धन मतलब बढ़कर उतना हो गया जितना दूसरे को बेचारे को करने में 100 साल लगे, तो शुरुआत में किसके पास पैसा ज्यादा था? तो जिसके पास टाइम कम होता है उसके पास पैसा ज्यादा, क्योंकि बढ़कर अमाउंट सेम हो रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये बात आप लोग याद भी कर सकते हो, जिसका टाइम कम होगा दोनों में से उसको पैसा ज्यादा, ये ज्यादा है तो ज्यादा से गुना, और जिसका टाइम ज्यादा होगा उसको पैसे कम होंगे शुरुआत में, ताकि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टाइम उसके पास तो बढ़ाने के लिए, तो शुरुआत में उसके पास पैसे कम होंगे। ये 1 और 100 कहां से आ गए, ये समझाने के लिए मैंने बड़ा अंतर खुद ने लिया है। यहां तो टाइम 7 साल था और 9 साल था, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 7 साल वाले के पास पैसा ये रहेगा और 9 साल वाले के पास पैसा ये रहेगा, ये याद रखना कि। और एग्जाम्पल मैंने 1 और 100 का इसलिए दिया क्योंकि ज्यादा अंतर होगा तो आप सीधा समझ पाओगे कि ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं,
क्योंकि एक बंदे के पास एक साल में बढ़कर पैसा उतना हो गया जितना दूसरे बंदे के पास 100 साल लगे उसको करने में। तो शुरुआत में किसके पास पैसा ज्यादा था? ए वाले के पास ज्यादा था। तो जिसका टाइम, क्योंकि यहां तो दोनों पूछ लिए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पूछ लिए, लेकिन एग्जाम में या तो ए पूछेगा या बी पूछेगा कभी कभार। तो जब ए और बी पूछे तो किससे गुना करूं, मैं इससे गुना करूं या इससे गुना करूं, प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जिसका टाइम कम होगा उसके पास पैसा ज्यादा, ज्यादा वाले के लिए गुना, और जिसका टाइम ज्यादा होगा उसके लिए कम वाले से गुना। थोड़ा समझने की कोशिश करना। बाकी 2-4 क्लास बाद फिर से इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं लूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। साथ ही जो भी कुछ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर लो। ये पूरी अनोटेशन फाइल में वहां पर आप लोगों के लिए डालता हूं। साथ ही सिस्टमेटिक तरीके से ये मैं पूरा मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ, मतलब एक्स्ट्रा चैप्टर्स के साथ, बाकी इसमें तो यही पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चैप्टर जैसे अपने पास वहाँ पर ये जो होता है ना, अपने पास एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ऐसे जो चैप्टर्स हैं वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर ऐप पर डाल रखे हैं। तो रेलवे वाले बच्चे ऐप पर आ सकते हैं, सिंकोरी एजुकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यूट्यूब पर फ्री है, वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है भाई। काफ़ी सारे बच्चे क्योंकि आ गए तो मैंने सोचा 2-4-5 चैप्टर वहाँ पर एक्स्ट्रा भी अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।